गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 8th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और अभी हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जो है वो एक टेबल सीखा था, कोणों वाला टेबल हम इसको कह सकते हैं, जिसमें सारे के सारे कोण होते हैं और वैल्यू हमें दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो टेबल देख लेते हैं फटाफट से, कैसा वो टेबल था। तो ये था वो एक टेबल जिसमें आपको सारे के सारे कोण दिए थे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है, ये सारी आपको चीजें दे रखी थी। कॉस के बारे में सब कुछ दे रखा था, टैन के बारे में, कोसिकेंट के बारे में, सिकेंट के बारे में और कॉट के बारे में, जो कि हमने पिछली क्लास में किया था। हमने टेबल को याद करना नहीं सीखा, बल्कि हमने सीखा था कि पूरा का पूरा टेबल ही कैसे बन जाए, किस तरीके से आप पूरे टेबल को खुद बना सकते हो, ताकि आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि मेरा टेबल सही है। एक बार टेबल सही बना दिया, फिर तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमने शायद पिछली क्लास में भी किया था, इसको अभी दोबारा कर लेते हैं। आपको बोला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, मतलब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इट मींस ये आपस में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, जहां साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। पहले मुझे बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। सही सही बताना, आप भी विश्वास करके लिख रही हूँ मैं, गलत गलत मत बता देना। ठीक है, √3/2, बिल्कुल ठीक। और क्योंकि ये cos 30 के साथ गुणा कर रहा है, तो इसकी गुणा करा दो, कितना आएगा? यही आएगा √3/2। पक्का? हाँ, क्योंकि cos 30 भी क्या होता है? √3/2। जमा का निशान। उसके बाद बताओ साइन 30 डिग्री कितने के बराबर होता है? 1/2। और साइन 30 डिग्री हुआ 1/2 और cos 60 डिग्री 1/2। 1/2। हमने बस इनकी वैल्यू को भरा। वैल्यू कहां से निकाली? टेबल से। टेबल कहां से निकाला? खुद बनाया, अपने आप बनाया। आता है बनाना तो बना दिया। फिर हमने इन दोनों को आपस में गुणा करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है और अपना आंसर जो है वो निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे, 2 की गुणा 2 से करेंगे। 2 से 2 को गुणा किया तो आ जाएगा 4, बटे में आ जाएगा 4। और जब वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 की गुणा करोगे तो 3 आएगा। ध्यान रखना इस बात का, जब भी वर्गमूल वाली कोई संख्या उसी संख्या से गुणा करती है जो वर्गमूल के अंदर हो, जैसे कि 3 वर्गमूल का 3 जब वर्गमूल के 3 से ही गुणा करेगा तो ये बन जाता है वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। मूल से वर्ग कट जाएगा और हमें मिल जाएगा अकेला 3। क्या मिल जाएगा? अकेला 3। लगा दे जमा का निशान। इसको गुणा करो, 1 की कम 1, 2 दूनी 4। अब हमने देखा कि इसके जो है वो हर कैसे है, हर बराबर है। हर का मतलब जो बटे के नीचे लिखा जाता है वो बराबर होना चाहिए, तभी आप भिन्नों को जोड़ पाओगे। क्या कर पाओगे? जोड़ पाओगे। तो इसको लिख लेते हैं, बटे में आ जाएगा इसके 4 और ऊपर आ जाएगा 3 जमा 1। तो 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, बटे में इसके 4 आ गया, 4 से 4 को काट दिया तो आंसर आ गया 1 के बराबर। कितने के बराबर? 1 के बराबर। बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट? मैम दोबारा समझाना। कहां से समझ नहीं आया बेटा? यहाँ से √3/2 से, स्टार्टिंग से। पहले तो बताओ, पिछली क्लास में आए थे? यस सच मैम। बताना बिल्कुल। यस फिर भी मैम। आपको समझ नहीं आया है? अच्छा, टेबल आपने बनाया है? टेबल आपके सामने खुला है? यस मैम। चलो फिर इसको फिर से करते हैं। क्वेश्चन था यहाँ पे साइन का 60 डिग्री गुणा कॉस का 30 डिग्री। तो अपना टेबल निकालो। टेबल में देखो साइन 60 डिग्री कितने के बराबर है? वर्गमूल 3/2 के बराबर। साइन का 60 डिग्री कितने के बराबर है? वर्गमूल 3/2 के बराबर। गुणा का निशान, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो हम वहां पे गुणा का निशान लगाते हैं, हमें पता होता है कि ऑब्वियसली गुणा कर रहे होंगे। साइन 60 डिग्री वर्गमूल 3/2 है और कॉस 30 डिग्री भी वर्गमूल 3/2 है। चाहे तो अपने टेबल में आप चेक कर लो। दिखा आपको टेबल में साइन 60 और कॉस 30 दोनों है वर्गमूल 3/2। ठीक है, फिर हमने साइन 30 की वैल्यू भरी तो वो भी 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भरी तो वो भी 1/2। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को गुणा किया, गुणा करके आया 3/4। इन दोनों को गुणा किया, गुणा करके आया 1/4 और उसके बाद इनको जोड़ा। 4 हर में था, 2 बार था, 1 बार लिख दिया। ऊपर अंशों को ऐसे का ऐसा लिख दिया।
तो 3 जमा 1 हो गया 4, और 4 से 4 कट गया तो 1। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये करके दिखाओ। अब ये करो तो मानो। चलो ये है 5 साइन 30, 5 के बाद है साइन 30 डिग्री, फिर है माइनस का निशान, फिर लिखा है 6 साइन 3, साइन की घात पे 3, साइन की घात पे 3 30 डिग्री। इसका मतलब होता है कि जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है उसका घन करो, उसका क्यूब करो। ठीक है, डरना मत इस क्वेश्चन को देख के। साइन क्यूब, हाँ खुद करो खुद करो। साइन क्यूब 30 डिग्री का जो आंसर आता है वो आता है, वैसे मुझे लग रहा है ना ये कहीं गलत ना आ जाए, क्योंकि मैंने संख्या थोड़ी ना आगे पीछे ले ली है। रुको रुको 1 मिनट रुको। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ 6, यहाँ पे लिख रही हूँ 4, अब करो। ठीक है, 6 और 4 अब करो। क्योंकि माइनस में नहीं आनी चाहिए वैल्यू ना, माइनस में वैल्यू आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सभी सॉल्व करो, कोशिश करो अपना अपना आंसर देने की। इसको सॉल्व करने की बिल्कुल सिंपल है, टेबल अपने मुंह के सामने खोल के रखो, टेबल से वैल्यू देखो। 6 का 6 साइन 30 की जगह पे उसकी वैल्यू डालो, माइनस का 4 साइन 30 की जगह पे उसकी वैल्यू डालो, लेकिन यहाँ पे उसका घन करना है, क्यूब करना है, मतलब घात में उसको 3 देना है। ठीक है, घात में कितना देना है, 3 देना है। आप कह रहे हो 5/2। पहले क्यूब करना है कि इंटू करना है? क्या करना, पहले क्यूब, पहले क्यूब। मैम देखना एक बार। चार 3 12, ठीक है। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कर लिया सबने ट्राई लगभग लगभग, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 लिखना था सबसे पहले, तो 6 लिख दिया, फिर लगा दो गुणा का निशान। साइन 30 है तो साइन 30 की जगह पे उसका मान लिखना है, साइन 30 नहीं लिखना है। साइन 30 का मान क्या होता है बताओ जरा, 1/2। बताओ, 1/2। ठीक है, 1/2। फिर माइनस का निशान लगा दिया, और यहाँ पे जो है वो लिख दिया 4 साइन 30 का क्यूब, साइन 30 फिर से आया साइन 30, तो मतलब अभी भी 1/2 होगा। यहाँ पे इसका घन कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ पर घात में इसके 3 लगाना है। कितना लगाना है, 3 लगाना है। ठीक है, अब इसको काटना है तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये आ गया 3 माइनस 4 गुणा 1/8। क्यों, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ गया 4 गुणा 1/8। करेक्ट है। अब 4 से 8 कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। गलत तो नहीं किया, 2 दूनी ठीक था, तो फिर कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा, मुझे तो गलत लग रहा है शायद। ये आ जाएगा 3 माइनस 1/2। हाँ ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मत कर देना कि 3 में से 1 घटा के भाई 2/2 करके 1 ले आए, नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। हर बराबर करो। हर बराबर करने के लिए जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता सीखो। हमने इसके बटे में भी 2 लिखना है, इसके बटे में भी किसी तरह से 2 लेके आना है। अभी इसके बटे में कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से 1 लिख दिया, क्योंकि मैं इसके बटे में 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता ही होता है। 1 को 2 बनाने के लिए मुझे 1 से 2 की गुणा करनी पड़ेगी। अब ये भिन्न है, क्या है, भिन्न है। भिन्न कहता है अगर आप नीचे अपनी मर्जी से कुछ गुणा करवा रहे हो तो सेम चीज ऊपर भी करो। अगर आप हर में अपनी मर्जी से कुछ गुणा करा रहे हो तो क्या करो, ऊपर भी इसी संख्या की गुणा कराओ। तो 2 की गुणा मैंने ऊपर भी करवा दी और करवानी ही पड़ेगी। तो ये आ गया 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, माइनस का 1/2। अब इनके हर बराबर हो गए, तो 2 को एक बार लिखेंगे, 6 माइनस 1 ऐसे का ऐसा लिखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। बताओ किस किस को क्लियर है और किस किस को डाउट है। डाउट जहां पर भी है पूछ लो।
तो हमारा आंसर आ गया 5/2। सभी को क्लियर है? पक्का? यस चलो तो फिर मैम। अगला क्वेश्चन करके बताओ। इसको करेंगे पोल में, फिर पोल से मुझे पता चल ही जाएगा कि भाई किसको क्लियर है किसको क्लियर नहीं। गुड इवनिंग ठीक है, मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट हो गया आज सॉरी आप थोड़े से, कोई बात यस नहीं। मैम। चलो अभी के लिए देखो यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, बस 1 मिनट रुको, अभी गलत गलत मत कर देना कुछ भी। ठीक है, क्वेश्चन है 2 गुणा tan 30, 2 × tan 30, टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री, और नीचे है 1 tan का स्क्वायर, tan का स्क्वायर और 30 डिग्री। अब आपको बस इतना पूछा है कि इसका जो भी मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो साइन के किसके बराबर है, या tan के किसके बराबर है, या cos के किसके बराबर है। मान लो इसकी वैल्यू आ जाती है वर्गमूल 3, मान लो इसकी वैल्यू आ जाती है, मानना है भाई, मानना है, आएगी नहीं ये मैंने पहले बता दिया। मान लो इसकी वैल्यू आ गई वर्गमूल 3, तो आप देखोगे वर्गमूल 3 तो tan के 60 डिग्री पर आता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो बस वैसे ही चेक करो कि जो भी आपका आंसर की वैल्यू आएगी वो इन चारों में से किसकी है, इन चारों में से वो किसकी है, ये आपने बताना है। कहाँ बताना है? तो पोल में, जो कि मैंने ओपन कर दिया है। टेबल अपने साथ रखो, ठीक है, मैम मैंने कर टेबल दिया। अपने साथ रखो बिल्कुल, और फिर क्वेश्चन का आंसर करो। किसने किया? अभी हैंड रेज करो। मंशु आपने किया? मंशु एंड निशा, ओके। मैम वो आज मेरे साथ नहीं है। अच्छा, जब मैंने आज नाम लिया तो आज साथ ही नहीं है। मैम हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना, तो उसने फोन पे बोल दिया था। ये बोली अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लूंगी मैं बाद में, मेरी अटेंडेंस लगा देना। आज बारिश है वहां पर? यस मैम। यहाँ तो पिछले कल हो गई। और हाँ, एक और चीज, ये शायद हमारा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए, मंडे को या ट्यूसडे को तो खत्म हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद फिर हम हाफ ईयरली का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैम ये वाला चैप्टर तो नहीं आएगा आप ईयरली में। नहीं आएगा ना, पर हम और चैप्टर का रिवीजन करेंगे, पर इसको खत्म कर लेंगे पहले। इसका मतलब फिर ऐसा ना हो कि हाफ ईयरली के बाद फिर से इसको पढ़ना पड़े, नहीं, एक ही बार पढ़ के पूरा खत्म करके फिर हाफ ईयरली का रिवीजन करेंगे, फिर आपके पेपर हो जाएंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब वही उन्नयन कोण, अवनयन कोण, वो वाला चैप्टर। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे, हाफ क्योंकि ईयरली उसमें एग्जाम बच्चे के वैसे बाद। तो, हाँ एग्जाम के बाद ही करेंगे उसको। बाकी चैप्टर बचे कम ही है। अवंती की तरफ से आपको 9th चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रायिकता पढ़ाएंगे, त्रिभुज पढ़ाएंगे और वृत्त पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एनुअल एग्जाम का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, चलो चलो फटाफट से आंसर करो, अभी तो इतने गलत गलत आंसर आ रहे हैं। ऐसे तो बोलते हो हमें आ गया, हमें आ गया, जब क्वेश्चन करने को दो फिर पोल में इतना गंदा आंसर करते हो। क्या हो गया भाई, 11 के बच्चे हो आप सभी? अगर इन क्वेश्चन से डर गए, ये तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन दिए हैं आपको, मतलब ये क्वेश्चन तो L2 का बच्चा भी सही कर रहा है आज की डेट में, तो थोड़ा और करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, क्यों इतना डरते हो? है क्यों इतना वो अपने आप को ढीला कर रहे हो? कॉपी साथ में रखो, सॉल्व करो, तुक्काबाजी करोगे तो भाई गलत ही आएगा। पेपर 1 हफ्ते बाद पेपर है, सिर पे पेपर है, माना कि ये पेपर में नहीं आएगा, पर फाइनल एग्जाम में तो आएगा ना। फाइनल एग्जाम में देना है कि हाफ ईयरली देना है सिर्फ? है तो आलसपन को छोड़ो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, टेबल बनाओ जो मैंने कल बताया था। टेबल बताने के बाद भी क्वेश्चन गलत करोगे तो भाई ये तो बहुत गलत चीज है। सच कह रही हो, L2 के बच्चे भी इस क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं और आप तो फिर भी L1 के हो, तो थोड़ा लगना चाहिए ना, फर्क तो दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये बच्चे सच में L1 के हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो मतलब बराबर ही लग रहे हो आप, फिर क्या फायदा हुआ? बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के करना है।
ठीक है, 33 स्टूडेंट अपना आंसर दे चुके। क्लास में हमारे पास 44 मतलब अभी 40 बच्चे सोच के चल रहे हूँ, 40 में से 33 बच्चों ने आंसर कर दिया है। अभी मैं कर रही हूँ 5 सेकंड का वेट, क्योंकि उतना भी लंबा सवाल ये है नहीं, तो पोल को एंड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड। अगर मैं रिजल्ट आपको पहले ही बता दूं तो सुन लो बिल्कुल ध्यान से। सिर्फ 16 बच्चों का आंसर सही है 39 बच्चों में से। 39 बच्चों ने आंसर किया, 16 बच्चों ने आंसर सही दिया, लेकिन 23 बच्चों का आंसर गलत है। तो देखो क्या कर रहे हैं, मुझे ना कोई फायदा होगा आप पढ़ोगे अच्छे से, ना मुझे कोई घाटा होगा, ये आपको भी पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। L1 के बच्चे इतना तो आपको समझ होगी। तो इसलिए प्लीज आलस को छोड़ो। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल भी क्या कहते हैं कॉपी का यूज नहीं कर रहे हो, बस तुक्का तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगर क्योंकि ये तो इतने सिंपल सवाल है, अभी जो मुश्किल सवाल तो हमने किए ही नहीं, और ना ही अवंती की क्लास में मुश्किल सवाल है, आसानी सवाल आपके लिए रखे हैं। मुश्किल सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तब। लेकिन जितने भी सवाल अभी अवंती के हैं, अगर आप उनको ही अच्छे से नहीं कर पाओगे तो मुश्किल सवाल करना तो आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी आलस को छोड़ो। और अब अगर किसी ने पिछली क्लास को ध्यान से नहीं सुना था, पिछली क्लास में ध्यान से टेबल नहीं बनाया था, अभी भी मौका है, किताब में टेबल खोल लो। टेबल कैसे बनाना है वो सीख लेना रिकॉर्डिंग देख के। अभी अपने साथ किताब रखो, ठीक है, और उसके बाद उस टेबल से देख देख के अपना आंसर करो। प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो आपको बोला था 2 tan 30 डिग्री, और इसके बटे में था 1 जमा tan स्क्वायर 30 डिग्री। नहीं तो क्या होगा, जो L2 के बच्चे हैं वो इस बार टॉपर में आ जाएंगे और आप आलस की वजह से उनसे पीछे रह जाओगे। फिर ये आपको अच्छा लगेगा क्या है? सोचो जरा इस बारे में। माना कि चैप्टर पेपर में नहीं आ रहा, पर कभी तो आएगा ना, ये सोच के मत चलो कि हाफ ईयरली में नहीं आ रहा तो करना ही नहीं है। करो, जब आपको सिखा रहे हैं तो करो। बताओ मुझे, 2 tan 30 डिग्री है, 2 का तो 2 रहेगा, tan 30 की जगह पे क्या आएगा? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक है, ये आ गया 1/वर्गमूल 3। ठीक है, और इसके बटे में हम लगा देंगे बड़ा सा बटा, और नीचे लिखा है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 30। अब मुझे बताओ कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है? फिर से वही सवाल, क्या होती है tan 30 की वैल्यू? 1/√3। ठीक है, वो हमने भर दी 1/वर्गमूल 3। लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ पे होता क्या है, हमें बोला है नीचे वाले में कि लिखो tan 30 की वैल्यू लिखो, लेकिन उसका वर्ग कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे लगा देंगे वर्ग। किस किस ने यहाँ तक ठीक किया था, जिसने वैल्यू ठीक ढंग से भरी थी? बताओ जरा। मैं नहीं, मैम मेरा भी सही चैट था। में लिखो, चैट में लिखो। यहाँ तक सभी ने अच्छे से कर लिया था, चलो वेरी गुड। उसके बाद इनको गुणा कर दो। गुणा कैसे होती है भिन्न में? अंश अंश से गुणा करता है, हर हर से गुणा करता है। तो 2 ने 1 से गुणा की तो ये आ गया 2/वर्गमूल 3, और ये बड़ा वाला बटा अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा, और नीचे 1 था, 1 ही लिख रखो, और इसका वर्ग कर दो। बताओ जरा मुझे, जब इसका वर्ग करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1/3। 1/3, बिल्कुल सही। किस किस ने यहाँ पे 1/3 ही लिखा था, 9 नहीं लिखा था? मैंने। और किस किस ने 9 लिखा था? लिखा था किसी ने 9? देखो 9 मैम। कोई बात नहीं, मैम गलती से कोई नहीं बताएगा। क्या हो गया? मैम कोई नहीं बताएगा। तो बताना पड़ेगा ना भाई, तभी तो आप इसको अपनी गलती को सुधारोगे, बताना तो पड़ेगा। चलो इतना लिख लिया, अब क्या होता है, हाँ देखो अभिनव ने लिख दिया था, तो अब ध्यान रखना, बस इतनी सी चीज याद रखो कि अगर कभी वर्गमूल 3 का वर्ग होता है ना, वर्गमूल लगा है, किसी संख्या के ऊपर वर्गमूल लगा है और उसी संख्या के ऊपर वर्ग भी लगा है, तो क्या होता है, ये जो वर्गमूल होता है ये वर्ग से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। क्या होता है? वर्गमूल जो है वो वर्ग से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो बचा क्या? तो बची ये संख्या। तो बची ये संख्या। जैसे कि मैं बोलूं वर्गमूल 10 का ही वर्ग करना है, तो क्या होगा? वर्गमूल से वर्ग कट गया और हमारे पास 10 बच गया।
तो इस चीज को याद रखना कि अगर किसी वर्गमूल वाली संख्या का ही वर्ग हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो, किसी रूट वाली संख्या का ही स्क्वायर हो रहा हो, तो रूट से स्क्वायर कट गया, संख्या ऐसी की ऐसी बच गई। अब यहां पर लगना था एक और कंसेप्ट जो मुझे पता है बहुत से बच्चों ने नहीं लगाया होगा, पर लगाना है। तो पहले तो इसको ऐसे रहने देते हैं और नीचे वाले को हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले ऊपर वाली चीज को ऐसे कैसे रहने दो, नीचे वाले को हल कर लेते हैं। नीचे वाले के हर बराबर करो, नीचे वाले के हर बराबर करो। यहाँ पर 3 है तो मुझे यहाँ पर भी किसी तरह से 3 लेके आना है। जब भी हम भिन्नों को जमा करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं तो एक चीज हमेशा हमेशा याद रखनी है कि इनके हर बराबर होने चाहिए, नीचे वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इनको बराबर करो। या तो बटे में 1 लेके आओ या तो बटे में 3 लेके आओ। अब 3 को तो 1 बना नहीं सकते, तो इसको तो हम यहाँ से गायब कर नहीं सकते, लेकिन 1 को 3 बना सकते हैं। तो मैंने 1 की गुणा 3 से कर दी और ऊपर वाले 1 की गुणा भी 3 से कर दी, ठीक है। तो ये आ गया 3/3 जमा 1/3। नीचे क्या आ गया 3/3 जमा 1/3। अब इसको हमने और ज्यादा हल करना है। तो अभी देखो ऊपर वाली चीज तो बिल्कुल मजे में ऐसी की ऐसी ही है। इसको लगता है कि इसके साथ कुछ होगा नहीं, पर इसके साथ भी होगा अभी बहुत कुछ, पर अभी इसको छोड़ो, अभी बस नीचे सॉल्व करो, ठीक है। अब इनके हर हो गए हैं बराबर, इसके पास भी 3 है, उसके पास भी 3 है, तो उस 3 को बस एक बार लिखो और जो ऊपर चीजें लिखी हैं 3 जमा 1 उसको ऐसे का ऐसा लिख दो। इसके पास भी 3 था, इसके पास भी 3 था, उसको मैंने लिख दिया नीचे हर में बस एक बार, और ऊपर वाली जो चीजें थी 3 जमा 1 उसको हमने ऐसे का ऐसा जोड़ दिया। तो हमारे पास आंसर आया 2/वर्गमूल 3 और बटे में 4/3। अब हमें पता है कि पहली और तीसरी संख्या कटती है, दूसरी और चौथी संख्या कटती है, ठीक है। पहली और तीसरी कट जाती है, दूसरी और चौथी कट जाती है, तो उसको काट दो, काटो जरा इसको, कटेगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1/वर्गमूल 3 और बटे में आ गया 2/3। किसी का यहां तक आया था बताओ, कोई बच्चा यहां तक पहुंच पाया था, ठीक है। अब करेंगे इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे हमने देखा कि बटे के नीचे वर्गमूल 3 है, हमें बटे के नीचे वर्गमूल 3 चाहिए ही नहीं। कभी भी कोई बटा देख लिया आपने, कभी भी कोई बटा देख लिया, उसके हर में आपने वर्गमूल देख लिया, तो बिल्कुल आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि बटे में वर्गमूल हो ही नहीं सकता, ना ही हमें चाहिए, ठीक है, नहीं हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इस वर्गमूल को हटाने की कोशिश करेंगे। जब भी इसको हटाते हैं, वर्गमूल को किसी भी चर नहीं, किसी भी हर से हटाते हैं, तो हम उसका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से करनी है, आपको परिमेयकरण करना आना ही चाहिए, परिमेयकरण करना आपको आना ही चाहिए। तो परिमेयकरण करने के लिए 1/वर्गमूल 3 लिख दिया। मुझे यहाँ पे वर्गमूल 3 नहीं चाहिए, इसको मैं कैसे हटाऊं, करनी हमेशा गुणा है, ठीक है। ऐसा कुछ गुणा करना पड़ेगा कि जो वर्गमूल 3 है उसका वर्गमूल हट जाए, ऐसा कुछ गुणा करना पड़ेगा इसके साथ कि वर्गमूल 3 का वर्गमूल हट जाए। तो मैंने यहाँ पे इसी से इसकी गुणा कर दी। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से नोट डाउन कर लो। अगर कोई संख्या अकेली है, वर्गमूल के अंदर बैठी है और अकेली है, तो उसका परिमेयकरण करने के लिए उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करो विद वर्गमूल। अगर यहाँ पर होता वर्गमूल 7 तो मैं इसको गुणा करती वर्गमूल के 7 से, ठीक है। ये सभी को क्लियर हुआ क्या करना है परिमेयकरण में, बताओ। किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट से। नो मैम। ठीक है, जब भी परिमेयकरण करना है और आपको दिख रहा हो कि वर्गमूल में संख्या अकेली बैठी है, तो आपको इसी की गुणा इसके साथ करनी है। अगर यहाँ पर होता वर्गमूल 3 जमा 1, तब वर्गमूल 3 जमा 1 की गुणा मत करना, तब कुछ और करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। हाँ, अभी बस इतना सीख लो कि संख्या जो है उसको उसी से गुणा करो। अब वही बात आ गई कि ये था भिन्न। भिन्न कहता है अगर नीचे कुछ गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी करो। अगर नीचे वर्गमूल के 3 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी वर्गमूल के 3 से गुणा करो, वरना करो ही मत,
कुछ मत करो। अगर नीचे गुणा करनी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, अगर ऊपर गुणा नहीं करना चाहते तो फिर नीचे भी मत करो। तो अगर आपने गलती से ये कर दिया कि नीचे तो वर्गमूल 3 की गुणा कर दी लेकिन ऊपर वर्गमूल 3 की गुणा नहीं की, तब भी आपका आंसर गलत आएगा। भिन्न कहता है नीचे गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी करो, तो इसलिए मुझे ऊपर भी वर्गमूल 3 से गुणा करनी पड़ेगी। बटे में 2/3 था, उसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा आपस में गुणा, ये आ जाएगा वर्गमूल 3 बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि इसने इससे गुणा की तो वर्गमूल 3 आया, इसने इससे गुणा की तो 3 आया। ठीक है, और बड़ा सा बटा, और यहाँ पर आ जाएगा 2/3। अब देखो, पहले को तीसरे से काटना है, दूसरे को चौथे से काटना है, तो 3 से 3 तो कट गया, 3 से 3 कट गया तो हमारे पास आंसर बच गया वर्गमूल 3/2। क्या बच गया? वर्गमूल 3/2। फिर आपको पूछा था ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये साइन 60 के बराबर है? क्या ये साइन 90 के बराबर है? क्या ये टेंजेंट 60 के बराबर है? या क्या ये कॉस 60 के बराबर है? वर्गमूल 3/2। तो इसके लिए भी आपको जरूरत पड़नी थी अपने टेबल की, उस टेबल को देखो और देखो वर्गमूल 3 कहाँ आ रहा है। कॉस 90 तो जी 1 होता है, tan 60 जो है वो कितना होता है? वर्गमूल 3 अकेला। कॉस 60 कितना होता है बताओ? 1/2। 1/2। साइन 60 कितना है? वर्गमूल 3/2। ठीक है, बस ये हमारा आंसर आ गया। हमारी वैल्यू आंसर में ये आई थी, तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बट इसको भी फिर से वैसे समझे तो बहुत लंबा जाएगा, पर चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, वो कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद इसको मैं फिर से बता दूंगी। पहले एक क्वेश्चन कर लो, वो वाला क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, नीचे से कहां से? हाँ, अगर पर्टिकुलर डाउट है तो पूछ लो, शुरू से समझाना है तो दिक्कत होगी, पर नीचे से कहां से वो आप बता सकते हो। जो आपने √3 मल्टीप्लाई किया है वहां। अच्छा, L1 के बच्चे बैठे मत पूछो मुझसे, ऐसा मत पूछो। बोलो कहां से जहां से हमने गुणा किया, ये वाला परिमेयकरण। अच्छा यस ठीक है, मैम। चलो। तो वर्गमूल 3 की अगर हम गुणा करें, ठीक है, देखो हमने परिमेयकरण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वर्गमूल 3 को हटाने के लिए इसकी गुणा वर्गमूल 3 से ही करनी पड़ेगी। अब वर्गमूल 3 से इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब वर्गमूल वाली चीज ही वर्गमूल वाली चीज से गुणा करती है और अगर वो सेम होती है तो वर्गमूल हटता है। अगर ऐसा हो कि वर्गमूल का 4 है, वर्गमूल का 5 है, ये गुणा करके आ जाएंगे वर्गमूल 20, तो इसका वर्गमूल नहीं हटेगा, क्योंकि वर्गमूल तभी हटता है जब अंदर की संख्याएं भी सेम हो। इसका ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए हमने जानबूझकर सेम संख्या ली। ठीक है, अब हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, तो गुणा करके देखो, ये 3 वर्गमूल 3 ने वर्गमूल 3 से गुणा की तो ये 3 बन गया। क्या बन गया? 3 बन गया। वर्गमूल 3 ने 1 से गुणा की तो ये क्या बन गया? वर्गमूल का 3 बन गया। फिर बटे में 3 करते करते, अच्छा बस इतना ही समझना था। हाँ, मतलब छोटे मोटे डाउट तो समझ मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन बड़ा डाउट हो तो दिक्कत होती है। तो चलो एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, करना उसको भी पोल में है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि अब कितने बच्चे ठीक कर रहे हैं और अब कितने बच्चे कर रहे हैं गलत। और टेबल साथ में रखो, अगर नहीं बनाया है तो भी कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए चाहे बुक की मदद ले लो, टेबल के साथ क्वेश्चन सही करोगे तभी तो टेबल के बिना भी कर पाओगे। अगर टेबल के साथ भी गलत करने लग गए तब बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको टेबल सामने दे रखा है तो क्वेश्चन लिख लो, 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का निशान 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको आपने करना है हल, और हल करके जो भी आंसर आएगा लिख लेती हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है 10 बटा, रुको एक मिनट, 10 नहीं, 5 वर्गमूल 3 बटा 3 वर्गमूल 3। दूसरा ऑप्शन है 3/2। अगला ऑप्शन है -3/2।
अगला ऑप्शन है 2/3। दिख रहे हैं सभी को ऑप्शन या नहीं दिख रहे हैं तो बता देना, फिर मैं आपको ऑप्शन फिर से बता दूंगी। करो इसको सॉल्व और बस आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आ जाएगा। इसमें आपको वर्ग करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, हर बराबर करने आने चाहिए, साइन की वैल्यूज आनी चाहिए, बस इतना ही आना चाहिए। कर लोगे आराम से, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आपका आंसर ही नहीं आ रहा ऑप्शन में किसी में तो बता देना। वैसे मुझे लग रहा है आ जाएगा, क्योंकि हाँ एक दो बच्चों का आ गया जिन्होंने भी आंसर किया। चलो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जहाँ पे परिमेयकरण करना पड़ता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल तो क्या, परिमेयकरण करना आता है तो वो भी आपके लिए आसान ही है। इसमें आपकी होनी चाहिए कैलकुलेशन बहुत। हैंड रेस कर दो ना, फिर हैंड रेस कर दो। कैलकुलेशन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, वर्गमूल हल करना आना चाहिए, भिन्न हल करने आने चाहिए, प्लस माइनस करना आना चाहिए, वर्ग करना आना चाहिए, इतनी सारी चीजें आनी चाहिए, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे। टेबल याद होना चाहिए, सबसे मेन चीज टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए टेबल को हल्के में मत लो। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, जिन बच्चों ने भी नहीं देखी थी या जिन बच्चों को भी पिछली क्लास में डाउट था, समझ नहीं आया था, पिछले कल की मतलब 15 सितंबर की रिकॉर्डिंग देख लेना याद से। उसमें हमने पूरी क्लास में एक ही चीज सीखी है कि टेबल बिना याद किए कैसे बना सकते हैं। याद करते हो, वैल्यू को भूल जाते हो, तो मतलब आपका गलत है। अगर आपको कुछ और आ रहा था, क्योंकि बाकी बच्चों का तो आ गया। क्या गड़बड़ हो सकती है? वर्ग अच्छे से किया पहले वाले में भी। दिखाओ कॉपी। कॉपी नहीं दिखा सकते अभी, बस सुन लो। वर्ग अच्छे से किया, साइन स्क्वायर 60 पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। यस मैम। चर तो इनके पहले से ही बराबर थे। हाँ मैं चर बोलती हूँ, हर तो इनके पहले से ही बराबर थे। माइनस अच्छे से किया। यस मैम। काटा अच्छे से। यस मैम। क्या नीचे, फिर से बोलो, नीचे मल्टीप्लाई वाला। मैम वो जो वर्ग करते हैं तो नीचे भी करेंगे ना, मतलब वो अंडर रूट हाँ। 3/2 था तो गुणा करने पे 3/4 लिख सकते हैं ना वो। मैम ये लिखना परिमेयकरण ही- कह रहा है शायद। लिख सकते कहाँ होंगे, लिखना ही पड़ेगा। कौन परिमेयकरण नहीं करना है इसमें? नहीं होगा परिमेयकरण मैडम मैम जी इसमें। स्क्वायर दे रखा है ना इसमें, स्क्वायर जो कर देंगे। वर्गमूल 3 का भी वर्ग करो और 2 का भी वर्ग करो, ठीक है। यस मैम। उसके बाद भी गलत आया। मैम अभी भी आप बताओगे तो पता लग जाएगा कौन सा गलत है मेरा। आपका भी सही आया कि गलत आया? मैम इसमें वर्गमूल आ रहा है, मेरे में वर्गमूल नहीं आ रहा। नहीं, इसका मतलब तो गलत ही है, कुछ तो गड़बड़ की है। देखो ना, उसके बाद 5 से भी गुणा करनी है और 3 से भी गुणा करनी है, वो की थी। यस मैम। देखो, मैम अभी पता वर्गमूल लगेगा, मैंने 3 का आंसर कर दिया। वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो वर्गमूल तो हट जाएगा। वो हटाया था कि नहीं हटाया था? मैम हटा दिया था, 3 आया था। फिर भी क्यों गलत आ रहा है? वही तो मेरा सवाल है कि ऐसा भी क्या। चलो बाद में कॉपी दिखाना अपनी, ठीक है। चलिए, तो अभी 22 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन क्लास में तो भी 40 बच्चे हैं। कौन कौन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहा है? बहुत सिंपल सवाल है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। फटाफट से बताओ, कोई है जो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। कृष्णा है और यस मैम। ठीक है, स्नेहा भी है। यस मैम। अभी मैं जसिका, जसिका सैनी जी के नाम से आपका नाम जसिका ही है, कुछ और है? जशी का ही है मैम। ठीक है, अभी मैं वेट करती हूँ 43 तक, तब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि उतना नहीं है भाई, उतना मुश्किल है ही नहीं, तो बल्कि बहुत सिंपल सा सवाल है।
ठीक है, तो 43 तक अगर हुआ पोल में तो ठीक, नहीं तो फिर आप अपना आंसर चैट में भी दे सकते हो। फिर अगला सवाल हम करेंगे पोल में, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका रियल क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। किसी ने भी ना क्वेश्चन से डरना है ना हार माननी है, सब कुछ आपको करवाया है। इस क्वेश्चन में तो परिमेयकरण भी नहीं हो रहा है ना। बहुत सिंपल इसमें। हाँ, फोर्टी टू हो गए हैं। बस 1 मिनट का वेट और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सैंतीस बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। शाबाश शाबाश। चलो 43 हो गए, अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व, ठीक है। अच्छा, पहले संजीव अपनी नोटबुक दिखा दो एक बार। विवेक एक ही बार लिखो, एक ही बार लिखो, ठीक है। मंशु, आपको तो सही आया था ना, आपकी नहीं, जिसका गलत है उसका, उसकी मतलब देख रही हूँ मैं। बेटा कैमरा तो ऑफ है आपका संजीव, तो दिखाई नहीं दे रहा। मैम जी लाइट कटेगी। अभी जाना था लाइट को भी। चलो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी, वहां से देख के देख लेना गलती कहाँ हुई, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन लगा लेती हूँ पहले तो। और भी जिन बच्चों का गलत हुआ है अपनी कॉपी पे मैच करते जाओ, ठीक है, साथ साथ में मैच करते जाओ। आज आरुषि नहीं आई क्लास में। आरुषि आई थी शायद, पता नहीं बेटा। यहाँ पे लिखा है 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और माइनस का 3 साइन स्क्वायर यहाँ पर भी है 60 डिग्री। सबसे पहले आपको साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे 5 लिखा था तो मैंने भी 5 लिख दिया, गुणा कर रहे हैं तो मैंने भी गुणा का निशान लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। वर्गमूल 3 बटे में इसके 2। करना क्या था? इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वर्ग दिया है तो हमने भी वर्ग करना है। माइनस का निशान, फिर आगे लिख रखा था 3, गुणा करना है यहाँ पर भी किसको? साइन 60 को ही, मतलब वर्गमूल 3/2 को ही। और करना क्या है? तो इसका भी वर्ग करना है। जब भी किसी भिन्न का वर्ग करते हैं, अगर पूरी संख्या का वर्ग करने के लिए बोला है तो इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा, ठीक है, दोनों का वर्ग होता है अगर बोला है तो। 5 ऐसे कैसा, गुणा का निशान ऐसे कैसा, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। इसका वर्गमूल हो गया, सॉरी इसका वर्ग हो गया 3, इसका वर्ग हो गया 3। 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो ये आ गया 3/4, ठीक है। माइनस का निशान, 3 गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग फिर से करो तो ये आ गया 3 बटे में इसके आ गया 4। बताओ यहां तक सभी का सही था? यस मैम। यहां तक किसी की कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी? संजीव आपका यहां तक सही था? यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। गुणा कर दो। 5 तिये 15 बटे में 4, माइनस का निशान, 3 तिये 9 बटे में 4। इसके जो हर है वो पहले से ही बराबर है, तो क्या हमें हर बराबर करने की जरूरत पड़ेगी? नो मैम।
नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम 4 को सिर्फ एक बार लिखेंगे और ऊपर 15 - 9 ऐसे का ऐसा लिख देंगे। 15 में से 9 गए, कितने बचे? मैम 6। तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 4। अब इनको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हमारा आंसर आ गया 3/2। अब बताओ भाई कहाँ पे गड़बड़ हुई? मैम मेरी गड़बड़ी हो गई थी कि मैं वो भिन्न का गुणा करने लग गया था। कल तो संडे ना, कल क्लास नहीं होगी। किसको गुणा करने लग गए थे? मैम मैं 5 को भी 4 से गुणा कर दिया था, ऊपर नीचे दोनों का वर्ग लेके। देखो ये क्या अपना आपने फिर, मतलब इसके लिए तो लेवल ही नहीं है, मैं क्या बोलूं अब। ये तो L10 के बच्चों वाला काम कर दिया फिर, है? बुरा मत मानना, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। देखो क्या होता है ना, इसके बटे में 1 लगा दिया करो। जब संख्या दिख जाए तो क्या कर दिया करो, बटे में 1 लगा दिया करो। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अंश की गुणा अंश से, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, ठीक है। बाकी बच्चों ने भी यहाँ पे गलती की है तो ऐसा कर लिया करो कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हमेशा लिखना है 1। फिर ध्यान रखना है कि अंश अंश से ही गुणा करता है और हर जो है वो हर से ही गुणा करता है, ठीक है। सभी को क्लियर है? तो क्लियर है तो चलो फिर करेंगे ऐसे ही एक सवाल, लेकिन वो होगा आपका अब रियल क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है वो, और उसमें पोल रिजल्ट भी आपका बनेगा। संडे को क्लास नहीं होगी पर मंडे को होगी, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से बिल्कुल इसको करना। ये लिखा है 3 sin 30 डिग्री 30, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस sin 30 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। और अगला है माइनस का, मतलब माइनस का निशान है, उसके बाद है 4 sin 30 तो लिखा है लेकिन साथ में इसका क्यूब भी लिखा है, तो sin 30 का क्यूब। अब क्यूब जब करोगे तो ध्यान से देखना भाई, क्यूब का मतलब होता है जो चीज दे रखी है उसको 3 बार गुणा करो। जैसे मान लो मुझे 1/5 का अगर क्यूब करना है तो कैसे करेंगे, 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 ऐसे करेंगे, ठीक है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, ऊपर आ जाएगा 1, 5 5 25, 25 5 125, तो आ जाएगा नीचे 125, ठीक है। ऐसे क्यूब करना है। अब क्यूब में गलती मत करना। सभी को क्लियर है? जब आप यहाँ पे sin 30 की वैल्यू भरोगे, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू भरोगे तो उसका क्या करना है, क्यूब करना है, मतलब उसको ऐसे ही खोल के 3 बार लिखना है, फिर आपस में गुणा करना है। अगर कटता होगा तो काट देना, नहीं कटता होगा तो आपस में गुणा कर देना। अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, ऊपर वाला गुणा करेगा ऊपर वाले से, नीचे वाला गुणा करेगा नीचे वाले से। ऐसा मत सोचना कि इसकी वैल्यू 1/5 होती है, ये मैंने बस लिखा है आपको उदाहरण देने के लिए कि घन कैसे करते हैं, ठीक है। पोल आपको नजर आ जाएगा बस थोड़ी देर में, तब तक इसको सॉल्व करो। मैम पोल ऑन कर दो, कर लिया सॉल्व। ओके बेटा, बस 1 मिनट। देखो जरा, हुआ पोल ओपन? हाँ हो गया है। आराम से करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के, ठीक है। कैसे घन करोगे, कैसे जो है वो क्या करोगे, हर बराबर करने की जरूरत है कि नहीं है, क्या क्या करना चाहते हो सब कुछ करो, बस आराम से करो, ठीक है। कहीं पे डाउट होगा, चीजें समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना, बस आंसर नहीं बताना है, लेकिन कोई क्वेश्चन मन में चल रहा हो तो पूछ लेना। बुक साथ में खोल के रखो, टेबल वाला पेज। क्या हो गया प्रियंका? अच्छा डन कह रहे हो? हाँ, डन के लिए कहने की जरूरत नहीं, बस हैंड रेज कर दिया करो, ठीक है। किसी का क्वेश्चन होगा तो वो माइक ऑन करके पूछ लेना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो। सिंपल सवाल करोगे तभी मुश्किल सवाल कर पाओगे, है ना। ये हो गया सिंपल मैम। सवाल करना सीखो, ओके। फिर आपको मुश्किल सवाल भी आसान लगेंगे। जब ये सवाल एक बार आपने कर लिए, आपको पता चल गया वैल्यू कैसे भरनी है, वर्ग कैसे करना है, कब परिमेयकरण करने की जरूरत है, कब जरूरत नहीं है। ये कुछ कुछ चीजें अगर आपको ध्यान में आ जाए एक बार, फिर तो आपको कोई भी सवाल पकड़ा दो त्रिकोणमिति का, यूं चुटकियों में कर दोगे, है ना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सभी ट्राई करो। सही आता है गलत आता है बात की बात है, कोशिश सभी करेंगे, ठीक है। सही गलत का नहीं सोचेंगे, कोशिश करेंगे बस।
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। है, अब मुझे ऐसा ज्ञानी बनना पड़ेगा आप सभी के लिए। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। 18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। और जो कर रहे हैं वो आराम से कर लो, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सोच समझ के कर लो। चौबीस बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी भी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। छब्बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। थर्टी वन स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास है अभी ऐसे 38 तक बच्चे, 38 39 बच्चे। तो 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। पहले तो मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। है कोई? माइक ऑन करके बोलो, यस बोलो माइक ऑन करके अगर सॉल्व कर रहे हो तो। ओके, जैसिका है। और कोई? यस मैम, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 8 भी बजने वाले हैं। आज तो क्लास का पता ही नहीं चला मुझे कब खत्म हो गई, कब शुरू हुई। और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो जब आपको क्वेश्चन बता दिया जाता है उसके तुरंत बाद। ठीक है, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन कब का बता दिया और सॉल्व अभी कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, इससे थोड़ा टाइम जो है वो फिर बहुत ज्यादा लग जाता है। टाइम में फिक्स नहीं करना चाहती, क्योंकि हाँ, अलग अलग टाइमिंग होती है बच्चों की, कोई जल्दी कर लेता है, कोई आराम से करता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। 56 तक वेट करूंगी, उसके बाद में वेट नहीं करूंगी। तो कोशिश करो, क्योंकि 4 मिनट तो इस क्वेश्चन को हो चुके हैं, और 4 मिनट जितना ये क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल पता है, आपको वर्ग करना आता है, आपको माइनस करना आता है, आपको हर बराबर करने आते हैं, जो भी करना आता है, तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और देखेंगे अभी जो आंसर दिए हैं वो सही है या कहीं गलत ही तो नहीं है। हो जाएगा तो खुद ही बता देना, सोनिया और जसिका। ठीक है, जी मैम। 56 तक वेट कर रहे हैं। उससे पहले अगर हो गए तो बता देना, अगर उस तक नहीं हो पाए तो फिर चैट में आंसर देना पड़ेगा। छत्तीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 39 बच्चे क्लास में हैं, 3 बच्चों ने भी आंसर नहीं किया। मैम हो गया। ठीक है, चलो 56 हो चुके हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, फिर आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। करते हैं इसको बिल्कुल फटाफट से सॉल्व। तो हमें यहाँ पे दिया था 3 गुणा साइन 30। क्या होती है साइन 30 की वैल्यू? 1/2। 1/2। 1/2। माइनस का निशान। हमें बोला था 4 गुणा साइन 30 का क्यूब, मतलब 1/2 का क्यूब। क्यूब मतलब घन, ठीक है। घात में 3 मतलब क्यूब, हिंदी में कहते हैं घन। 3 गुणा 2 था, 3 गुणा 1/2 था, तो अंश की गुणा अंश से होती है, हर की गुणा हर से होती है। तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ठीक है। ये आ जाएगा 3/2। माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान। 1/2 को 3 बार लिखना है तो लिख दो। डायरेक्ट जिसको आता है गुणा करना वो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। इसको गुणा करके आता 1/8, ठीक है। पर चलो मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहां पर बच गया 3/2, माइनस का निशान। ये सारी चीजें तो आपस में कट गई। ये सारी चीजें क्या हो गई? आपस में कट गई। क्या बचा? बच गया हमारे पास 1/2। क्या बच गया? 1/2। क्या हर बराबर है? जी हाँ, हर बराबर है। माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 बराबर था, एक बार लिख दिया। अंश को ऐसे का ऐसा लिखा, 3 - 1 था तो हमने भी 3 - 1 लिख दिया। तो ये कितने के बराबर आ गया? 3 में से 1 गया तो आया 2, बटे में भी था 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर में आ गया 1। आंसर कितना आया? 1। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एक आंसर आया है, ये जो आपका आंसर आया है 1, ये इनमें से किसका मान है? अगर मैं पूछूं सेकेंड 30 का मान कितना होता है तो क्या आंसर दोगे? फटाफट से बताओ। 2/वर्गमूल 2/√3। नो मैम, खाली 2 है सेकेंड ठीक है। 30 का मान। और टेंजेंट नहीं, सेकेंड 30 का नहीं है, खाली 2/√3 है। तो ये गलत हो गया। टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री होता है आपका वर्गमूल 3, है ना। तो ये भी गलत हो गया। साइन 90 डिग्री क्या होता है? साइन 90 की वैल्यू 1। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। और cos 30 कितना होता है? 1 3/2। cos 30 का होता है भाई 1, वर्गमूल 3/2। तो इसलिए आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है, जो कि है साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 ही तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो वही चीज आई ना, अगर आपको टेबल याद है, आपको सब कुछ याद है, आपको वर्गमूल करना आता है, आपको वर्ग घन ये सब करना आता है, आपको पता है कि किसको किससे गुणा करना है और कैसे जो है वो हर बराबर करने हैं, नहीं करने हैं, छोटी छोटी चीजें हैं सारी। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कितने बच्चों ने सही आंसर किया था, तो इस बार जो है वो सही आंसर किया था 30 बच्चों ने। वेरी गुड। 8 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती की है। हाँ, इतनी गलतियां तो होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 23 बच्चों का गलत हो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास में ऐसा ना हो, आलस को छोड़ो और अच्छे से जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो चलो क्लास को इतने रखते हैं। अभी क्लास को लेकर कोई डाउट है तो पूछो, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, जो कि होगी मंडे से।